हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कलर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी आपकी आंसर की आज टेंटेटिव डाल दी गई है, जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो क्वेश्चंस को लेके कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आपका सही है लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग वो गलत जा रहा है, तो यू कैन ऑब्जेक्ट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर आंसर। सो गाइज, वो तो मैंने बता दिया था व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर द ऑब्जेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना है उससे ये जो वीडियो है ये डेडिकेट रहेगी कट ऑफ के रिगार्डिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर बताया है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम किसी एक एवरेज रेशो पे पहुंच पाए। तो इससे क्या है कि भाई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हम एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। प्रीवियस ईयर बेस्ड मतलब जो आपका 2021 की जो भर्ती थी कलर की, उनका कट ऑफ कितना गया, फिर आपके जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन की गई हैं चीज़ें उसके बिहाफ पे वी कैन एनालिसिस द कट ऑफ। What will be the cutoff of 2022? I am here at the official website of SSC चंडीगढ़। यहाँ पे अगर आप देखें तो 23/11/2022 ये वाला आपका आज का है, जिसमें आपका रोल नंबर वाइज एक सेकेंड 23/11/2022 रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन, ये पहली वाली है आपकी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ड्राइवर का है और ऊपर वाला है आपका कलर का। मैं अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे खोलती हूँ तो मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रही थी यहाँ पे प्रीवियस में, और कैसा क्या स्कोर रहा था, कितने मार्क्स वाला यहाँ पे सेफ था। तो गाइज, ये तो है रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ कलर इन सुबॉर्डिनेट कलर ऑफ UT चंडीगढ़। ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि CBT के लिए यहाँ पे क्या हुए थे, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड जो कि CBT के लिए शॉर्टलिस्टेड हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द CPT मतलब प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है आपका, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ये देखिए, ये है आपकी जो कट ऑफ है, ये है आपकी 2018 की, डेट 6/4/2018। मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट रिकमेंड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कलर इन सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा फ्रॉम वेटिंग लिस्ट अलॉन्ग विद द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जनरल कैटेगरी से, मान लो ये रजिस्ट्रेशन ID है, ये रोल नंबर है, ये इनका नेम है, फादर का नेम है, कैटेगरी जनरल है, ये डेट ऑफ बर्थ है। इनके मार्क्स आए थे रिटर्न में 54.5, इनका जो टाइपिंग स्पीड रहा था 32.1, और इनका जो स्प्रेडशीट पे मार्क्स डाले गए हैं वो 10 मार्क्स डाले गए हैं। हमें बात करनी है अपनी रिटर्न के स्कोर की, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न के ही कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है 54, ये जनरल कैटेगरी की है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर BCA या BCB या जो आपके SC है, यहाँ पे देखो BC ऑफ हरियाणा 47.5 ये इनकी टाइपिंग स्पीड है, ये इनको आउट ऑफ 10 में से मिले हैं। तो गाइज, अब आपका चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने ये डाल रही हूँ। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं, जनरल की 9 है, SC की 1 है, OBC की 2 पोस्ट है। उसके बाद नीचे चलते हैं, एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं क्वालिफिकेशन, तो आपके पास डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर साइंस या फिर इक्विवेलेंट, आपका ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपकी मैट्रिकुलेशन में हिंदी या पंजाबी में से एक सब्जेक्ट, फिर एप्लीकेशन को फुलफिल करने का 24/9/2022 से पहले का होना चाहिए। डिसक्वालीफाइड इस तरह के हो सकते हैं, पे एंड अलाउंस, इसकी नेशनलिटी। और मैं आगे बढ़ती हूँ, ये आपकी फ़ीस रही थी, टोटल कितनी लगी थी। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे अपना काम करना है अपनी कट ऑफ के बिहाफ पे। ये देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, द एप्लीकेंट शैल हैव टू बी ऑनलाइन रिटन एग्जाम CBT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज आपके 50 मार्क्स में, इंग्लिश में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा। ऑब्जेक्टिव होता है मतलब जो आपको 1 to 1 होता है, लाइक अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है तो आप एक पे टिक कर सकते हो। सब्जेक्टिव में आपके ऐसे लेटर प्रिसाइज ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में एक पैसेज देंगे, उसको आपको इंग्लिश में मेक करना है, बनाना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहा, जिसमें 50 नंबर का अगर जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ गाइज, अगर 20 मार्क्स की भी जनरल नॉलेज आती है तो सीरियसली मतलब एक बहुत बड़ा पेपर का
रो कट ऑफ लेके चलती है कि भाई जनरल नॉलेज का अगर वेटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा कहीं ना कहीं कम रहती है। जनरल नॉलेज का मतलब कहीं से भी आपसे कुछ पूछेंगे, करंट अफेयर उठा सकते हैं, रिसेंट का या फिर रिसेंट में जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दा चल रहा है उससे बना के आपका जीएस पूछ सकते हैं। ये वाली चीज़ें होती हैं जीएस में। 33% इन ईच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस ही शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द बोथ सब्जेक्ट। इसका मतलब कहने का क्या है कि आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश को मिला के आपका 40% यहाँ पे बनना चाहिए। मतलब यू हैव टू अचीव द 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 यू हैव टू टेक, आपको यू हैव टू गेट, ठीक है, आपको लेने होंगे। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं पेज नंबर 5 पे। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहती है एज़ कम्पेयर टू आपके स्टेट बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, इंग्लिश कंपोजिशन विल बी चेक्ड ओनली ऑफ दीज कैंडिडेट हु सिक्योर 33 और मोर मार्क्स इन जनरल नॉलेज। इंग्लिश का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन उसी कैंडिडेट का चेक होगा जिसने 33% जनरल नॉलेज में गेट किए होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 50 मार्क्स की आपकी जीएस जीके आ रही है तो यू हैव टू टेक या यू हैव टू अचीव द 33% आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 का अगर 33 लेके चलते हैं तो अगर 30 लेके चलते हैं तो भाई ये कितना बनता है आपका 15 मार्क्स बनता है। अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं जीके में तो आपका सेकंड पेपर या फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश का चेक होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देयर ऑफ आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द सीबीटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट आर डिसाइड बाय द कॉर्ड सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी विल बी कॉल्ड फॉर द सीपीटी। आपके सीपीटी के लिए बुलाए जाएंगे और आपको यहाँ पे विच इज़ ऑफ द 10 मार्क्स एंड ऑफ 10 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। 40% और मोर दैट इज़ द 4 और मोर मार्क्स आपको अचीव करने पड़ेंगे। सी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे क्या होने वाली है, टाइपिंग स्पीड होने वाली है। ये आंसर की के रिलेटेड है। 25 आपके पैसे लगेंगे, रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन के। ये चीज़ हम सुबह कर चुके हैं। ये आपका स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मूला रहेगा नॉर्मलाइजेशन बेस्ड वो ये रहने वाला है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इट कैन बी फ्लक्चुएट 1 और 2 मार्क्स मोर देन और लेस देन ऑल्सो। तो अगर प्रीवियस ईयर में 54 गया है रिटन टेस्ट का, तो अगर आप 100 में से मान के चलो 20 तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे क्योंकि तभी आपका इंग्लिश का सब्जेक्टिव चेक होगा। मैं बिल्कुल 20 ही मान के यहाँ पे चल रही हूँ कि 20 अगर आपको जीएस में आ गए हैं तो इंग्लिश में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स आप 50 में से आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 50 से कम तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि कट ऑफ रिटर्न की ये जाने वाली है, बल्कि हम जनरल के यहाँ पे कट ऑफ उतने ही मान के चलो प्रीवियस ईयर वाली ही मान के चल पड़ते हैं। तो आपको देखो गाइस 50 से 55 के बीच में आपके मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी है, फिर और भी स्टेप हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर क्लियर हुआ तो जॉब मिल रही है, तो 2-3 स्टेप हैं उन चीज़ों के लिए। आई थिंक दिस विल बी द सिक्योर जो सेफ स्कोर रहेगा वो वाली चीज़। उसके बाद बीसीए की हम बात करें तो आपका यहाँ पर 50 होना ही होना चाहिए, 50 ही बोलूँगी मैं, या 48 to 50 लगा सकते हैं। बीसीबी के लिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ या एज इक्वल टू जनरल बट लेस देन 1 or 2 मार्क्स इट कैन बी, नॉट मोर देन इतना ही रहने वाला है कि आपका 51, 51 प्लस 52 ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये आपका जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो बहुत कम है। तो गाइज देखिए, मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं किसी को डीमोटिवेट करूं। यू कैन सी हियर जनरल 9 और SC 1 ओबीसी, तो BCA BCB तो आएंगे ही नहीं। तो जनरल के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका 50 to 55 होना ज़रूरी है। बाकी SC वाले आपको यहाँ पर 47, 48 या फिर 45 भी सेफ स्कोर है, बट ओनली सिंगल पोस्ट इज हियर फॉर द SC कास्ट। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ कट ऑफ हाई कोर्ट क्लर्क चंडीगढ़ 2022। आई होप सो कि वीडियो आपको सही लगे। देखो
बुरे कमेंट मत करना। अगर सही नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी भाई। अगर आपके वो स्कोर के इक्वल दैन नहीं जा रही है तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगेगी। बाकी मेरा कोई इंटेंशनली ये नहीं है कि मैं आपको, आपका कम स्कोर है और मैं हाई बता रही हूँ, या आपका हाई स्कोर है मैं कम बता रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मैंने सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाई और अभी का नोटिफिकेशन पढ़ा पूरा हमने, उसके बाद हमने एनालिसिस किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।